ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने 8.4 का सवाल नंबर 5 का सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ा हुआ था नहीं, और आज के क्लास में 5 का सवाल नंबर क्या पढ़ना है, 3 पढ़ना है। कितना? 3 पढ़ना है। 5 का सवाल नंबर 3 नहीं, जो कि एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया से समझिएगा। देखिएगा, सवाल दिया गया है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ करना है नहीं। हाँ, तो हमने आपको सिखाया था कि एक साइड किस कौन सी कहते हैं, इसको हम लोग LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LHS। और इसको क्या बोलते हैं सर? RHS नहीं, RHS। तो ध्यान दीजिए, हमें सॉल्व करना होगा कौन चीज से? LHS से। तो सबसे पहले लिखना होगा LHS, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया? tan थीटा। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को सिखाया कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा। कौन सी में? साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट है, तो कॉट को क्या लिखेंगे सर? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बोलिए दिक्कत है? नहीं। बीच में प्लस है तो प्लस लिखिएगा, और कॉट थीटा बराबर आपको पता है कि क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बराबर, अगला ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब बटा में इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और साइन का एलसीएम क्या होने वाला? साइन थीटा, ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे तो साइन एकम का होने वाला है? थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे फिर से क्या लिखना होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और बटा में इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम लेने से क्या निकलेगा? कॉस थीटा नहीं, तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलिए दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए, तो इसको तरीका सुनी समेट देते हैं, क्या कि सवाल अपने आप में बड़ी लंबा सवाल बनने वाला है और खतरनाक भी। अच्छा से नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अगला देखिए, क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा, ये भाग में कौन सी में है? भाग में। गुना में लिखेंगे तो पलटी मार देगा, साइन कहाँ? ऊपर, यानी साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना तक में किसी को दिक्कत है? नहीं है। प्लस तो प्लस, यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा गुना कॉस ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अब गुना कराना होगा, गुना कराइएगा, रह दीजिए इसको, एक लाइन और यहाँ पे हट जाएगा ना, प्रयास किया जाए तो। चलिए आइए देखिए, हाँ बहुत ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा। साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, और बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, प्लस कॉस कॉस तो क्या हो जाएगा? बटा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। बोलिए दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, एलसीएम लेने के लिए थोड़ा सा इसमें परपंच रचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा? देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा, एहो में साइन थीटा कॉस थीटा। आप लोग बताइए, ये दोनों नीचे वाला टर्म बराबर है हाँ या नहीं?
जिसके लिए है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। साइन माइनस प्लस। देखिए ये आपस में बराबर नहीं है, दिखने में आपको बराबर दिख रहा है कि वास्तव में बराबर नहीं है। देखिए क्योंकि यहाँ पे कॉस माइनस में है जबकि यहाँ पे साइन माइनस में है। आ रहा है समझ में। अब इसको संभालना होगा और संभालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। हाँ तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर लिखेंगे बटा इसको कॉस थीटा इनटू का हो जाएगा सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस तो प्लस, यहाँ पे क्या है अपना कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कॉमन करना होगा माइनस, कौन सी माइनस, तो लिखेंगे माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा कोष्ट वाला जो प्लस है वो माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो ये माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा सर प्लस का साइन हो जाएगा। अब ये जो प्लस का कॉस है ये माइनस का कॉस हो जाएगा। बोल भाई कहीं दिक्कत इतना तक में नहीं। अब देखो माइनस प्लस का होने वाला है माइनस प्लस माइनस। एक लाइन और बढ़ा देते हैं कि तो होने के बाद में जब समझ कथी कर सकते हैं। देखिए ना अब बराबर बराबर नजर आ, अगर इधर से भी कॉमन कर दे तो फिर शुरू वाला खेला आ जाएगा ना। अब देखिए बराबर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों में से माइनस कर देगा तो गड़बड़ा जाएगा नू। हाँ यह तो होशियारी है सर। कॉस थीटा हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नहीं अभी काटे उटे वाला बात कहाँ है। प्लस माइनस माइनस का हो जाएंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोल भाई दिक्कत है इतना तक में नहीं है। अगला देखते हैं। अब इसका एलसीएम लेना होगा तो साइन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा तो लिखना पड़ेगा। आपको पता है एलसीएम लेते समय जब बराबर होता है तो दोनों के बदला एक बार लिख देते हैं, जैसे 2/4 और 5/4 तो एलसीएम कितना 4 ना। तो वैसे ही क्या होना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नहीं यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इससे इसमें भाग लगाना है तो कॉस कॉस को काटेगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काट देगा। बचा क्या अपने पास साइन थीटा बचा है। नहीं तो साइन थीटा में साइन स्क्वायर से गुना क्या रहिएगा तो साइन क्यूब थीटा। बोल भाई दिक्कत है नहीं। हाँ माइनस यहाँ पे देखिए साइन साइन को काटेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काटेगा। कॉस बचा हुआ कॉस में कॉस स्क्वायर से गुना कॉस क्यूब थीटा। बोलो दिक्कत है नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया। कौन सी आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया। एकदम आराम से समझिएगा। एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर का होता है सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सी होता है फार्मूला होता है। ठीक है। हाँ आप लोग जब बनाइएगा तो ये फार्मूला को लिख नहीं दीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए फार्मूला का हुआ है कि लिख दिए। ठीक है। हाँ उतार करके याद कीजिएगा। तो देख रहे हैं ये अब पेज में कुछ हटने वाला है नहीं, अगला पेज लिया जाए नहीं। तो अगला पेज में लेने के लिए फिर से हमें लिखना होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू देख लीजिए क्या है साइन थीटा माइनस हाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोल भाई दिक्कत है नहीं। तो कोष्ट बंद। हमने के फार्मूला पढ़े हैं, इसका कौन सी पढ़े हैं गौर से देखिए ए प्लस बी
ए क्यूब माइनस बी क्यूब है नो, बराबर पढ़े हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए इस फार्मूला के जगह पे आराम से बैठाने की चेष्टा करते हैं। ये अपने पास ए भैया है और ये बी, तो ए माइनस बी यानी लिख सकते हैं आराम से कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यूब तो इसके ऊपर भी था, क्यूबा लिख दिए हैं का, बताइए तो का ए लगे लिखाएगा, नहीं लिखाएगा नो। हाँ। अगला देखते हैं, इनटू तो इनटू ए स्क्वायर, तो ए का मान कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो दिक्कत, ए भाई क्यूब तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कथी यहाँ लिख दिए हम क्यूब, नहीं ना लिखे हैं। हाँ, यहाँ पे समझना कि 3 हमने लगे नहीं है, साइन थीटा ए का मान है, ए इक्वल टू क्या है सर, साइन थीटा है, और बी इक्वल टू कौन सी है, कॉस थीटा है। अब बुद्धि में जाएगा, अब काल होकर के अगर साइन थीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर आ जाएगा तो हमें तो उनके खोजना शुरू कर देगा। उसमें स्क्वायर नहीं लिखा है, एम स्क्वायर का लिख दिया, प्लस तो प्लस हो गया यहाँ पे a इंटू बी, ए का मान जो है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या आदमी लिखा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, एकदम आराम से समझिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब खत्म। ठीक है, अगला देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1 प्लस, अब बचा अपने पास में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा में कौन सी है सर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस है तो अलग अलग बंटवारा कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस तो प्लस, अब क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने आपको सिखाया था कि 4/5 या प्लस 5/4 रहेगा नहीं, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 20 आएगा। कौन सी आएगा, 20 आएगा, नहीं तो 5 चौका 20, तो 4 चौका 16, 4 पचे 20 तो 25, इतना हो गया। नहीं, अब कौन सी है, अब समझना है कि ये वाला टर्मवा नहीं है, ये टर्म नहीं है। अब ए से क्वेश्चन पता करना, ये जैसे दिख रहा है वैसे ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना, दिख रहा है। अब इससे हमें क्वेश्चन पता करना, तो उसके लिए इतना बटा इतना लिखना पड़ेगा आपको, यानी 16/20 और प्लस 25/20, और इसको काटिएगा तो 5 चौका 20 और 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 50 25, 4/5 और प्लस 5/4। क्वेश्चन पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, आ गया समझ में कैसे हुआ। हाँ चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। अरे क्या मुंह से निकलवाएगा, 1 बाई साइन थीटा तो क्या हो जाएगा ना, ठीक है, कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये साइन साइन को काट देगा और कॉस कॉस को काटेगा, कितना बार में, एक बार में, प्लस क्या हो जाएगा 1, इसको संभाल के लिख देंगे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्वेश्चन में देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा,
हाँ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जब कुछ नहीं दिखाई देता ना तो वहाँ पे इंटू पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ए बी लिखा है तो कहाँ है, ए इंटू बी है, ठीक है। हाँ इतना हो बुद्धि 10वां में देना पड़ता है ना, बड़ा दुख के बात है भाई। LHS बराबर RHS का हुआ सर, हाँ प्रूव हुआ। बुझ गए 10 क्लास के त्रिकोणमिति की औकात, खोपड़ी हिल जाएगा सर। आसान थोड़े है, लेकिन बारीकी से आप देखिएगा, समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा 2 से 3 बार तो बिल्कुल अपना हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में एक संकेत दिया गया है। संकेत में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। कहने का मतलब कौन सी है इसका, हाँ इसको अलग सॉल्व कीजिए और इसको अलग सॉल्व कीजिए और दोनों के आंसर कौन सी कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। नहीं तो आइए ना, कोनो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले का फंडा कौन सी, हमने के साइन कॉस में तोड़ना है ना, बस बात खत्म, सवाल सॉल्व। 1 प्लस सेक है तो 1 का हो जाएगा कॉस ए बटा सेक ए इक्वल टू 1 कॉस ए। अभी हम कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, LHS, नहीं ध्यान दीजिए। तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 LCM लीजिएगा तो क्या मिलेगा, कॉस ए, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। हाई भाग में है तो गुना कर दे तो ऊपर का हो जाएगा कॉस ए और बटा में 1। कॉस से कॉस खत्म, नहीं बटा में 1 लिखे तो भी सही या नहीं लिखे तो भी सही। बोलो कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए अब LHS तो सॉल्व कर लिए, इसके आगे एक लाइन भी आगे बन सकता है, ना बनेगा। हाँ अब सॉल्व करना होगा किसको भाई, RHS को सॉल्व करना होगा। नहीं RHS को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देख लो साइन कॉस में टूटा हुआ, आसान है सवाल हमने के। नहीं तो क्या लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ थीटा के जगह पे कौन सी है, ए, अब बटा में कौन सी दिया गया है, 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सी होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बटा में कौन सी है, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। हाँ इसके नीचे इसके ऊपर अपना से स्क्वायर लगा सकते हैं, हाँ या ना, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो 1 आएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कल वे सिखाए थे खूब सुंदर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, क्लियर है। तो एक बार हमें क्या लिखना होगा, प्लस में ए प्लस बी ए इंटू 1 माइनस कॉस। बुझ गया कि ना बुझ गया। अब बटा में कौन सी है, 1 माइनस कॉस ए। अब क्या है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए को काट देगा, बचा है कौन सी हमने लगे बता दो तनी, ओ आर में से तरीका सुनी मिटक गया, अच्छा कौन बात नहीं। हाँ ना ना पढ़े वाला लड़का के गर्मी इतना लगेगा कि पूछो मत। हाँ पढ़े वाला लड़का के गर्मी लगता है। 1 और प्लस कौन सी हो जाएगा सर, कॉस ए। देखिए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। कहेगा मास्टर नहीं ठीक लिखा है, लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ए। लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, 4 प्लस 5 है, 5 प्लस 4 दोनों ओर के बराबर आ गया कि ना बराबर आ गया, आ गया नो। तो क्या लिख देगा सर, हाँ LHS बराबर RHS, घेर के कहेंगे सर प्रूफ। बुझा कि ना बुझा ना। तो ये है त्रिकोणमिति के खतरनाक सवाल ना। तो
तो घरे से क्या करना है, इस सवाल को 3 से 4 बार सॉल्व करना है, तब इस सवाल अपना हो पाएगा। अब फार्मूला पर एकदम खतरनाक तरीका से कौन सी करना है, कमांड करना है। अगर जिसको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो सबसे फर्स्ट वीडियो जा करके देखना है, 1 से 2 बार सारा फार्मूला वहाँ पे डीपली एक्सप्लेनेशन किया गया है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना बकवास के सवाल आज खत्म करते हैं ना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।